हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं लोकेंद्र सिंह चौहान। आज क्षेत्रफल का पार्ट 4 लेकर आया हूं और ये पार्ट पूरा कंसेप्ट बेस्ड पार्ट है। इसमें हम विभिन्न प्रकार के अलग अलग क्वेश्चन करेंगे जो टोटली अभी तक जो क्वेश्चन करे उनसे पूरे अलग हैं और परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इससे पहले आप वीडियो पर नए हैं तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा इसी प्रकार की शॉर्ट ट्रिक साथ में पाएं और बेल आइकन को भी दबा दें। देरी न करते हुए हम क्वेश्चन शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक वर्ग तथा एक आयत का परिमाप बराबर है यदि उनके क्षेत्रफल क्रमशः a वर्ग मीटर तथा b वर्ग मीटर हो तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा। ऑप्शन लिख देता हूं मैं, ऑप्शन दे रखे हैं अपन को। क्वेश्चन फिर से मैं रिवाइंड कर लेता हूं। हमारा क्वेश्चन है कि कोई एक वर्ग तथा एक आयत है जिस दोनों के परिमाप हमारे लिए बराबर दिए गए तथा एक का क्षेत्रफल a बताया है तथा दूसरे का क्षेत्रफल b बताया है, तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा। बता देता हूं क्वेश्चन। एक वर्ग बना दिया मैंने यहाँ पर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बेसिक, और एक आयत है। इन दोनों के परिमाप बराबर है। मान लेते हैं दोनों के परिमाप कितने मान लिए अपन ने, 16 मान लिए। अगर 16 इनका परिमाप है तो इसकी भुजा क्या होगी, 4 होगी, तभी इसका परिमाप 16 का वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 × 8। इसका परिमाप 16 है तो इसकी लंबाई और चौड़ाई क्या होगी 5 और 8 होगा, तभी जाके इसका क्या हो जाएगा परिमाप है जो 16 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे 8 × 2 करेंगे तो 16 हो जाएगा। अब इनके क्षेत्रफल की बात करें, इसका क्षेत्रफल कितना होगा, 4 × 4 करेंगे कितना हो जाएगा 16 होगा। और आयत के क्षेत्रफल की बात करेंगे, इसका जो क्षेत्रफल है b होगा, इसका a होगा, क्रमशः दे रखा है। 5 × 3 करेंगे तो 15 हो जाएगा। मीन 16 बड़ा है 15 से, तो ये वाला सीन आएगा। तो a बड़ा है क्या हो जाएगा b से, ऑप्शन नंबर a सही हो जाएगा। मीन्स कभी भी वर्ग और आयत की बात करें और उन दोनों के परिमाप बराबर दे रखे हो तो हमेशा वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, अधिक होगा। फिर से याद रखना है, जब परिमाप बराबर दे रखे हो आयत और वर्ग में तो वर्ग का क्षेत्रफल हमेशा बड़ा होगा आयत से। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, इसके जैसा ही है पर इसके जस्ट रिवर्स है। एक वर्ग तथा एक आयत का क्षेत्रफल बराबर है, इस बार क्षेत्रफल बराबर है तथा इनके परिमाप क्रमशः a तथा b हो तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा। फिर से ऑप्शन लिख देता हूं मैं, वही ऑप्शन है। इस बार क्या रखा है, हमने एक वर्ग बना दिया है। वर्ग तथा आयत दोनों के क्षेत्रफल बराबर दे रखे हैं। इसके क्षेत्रफल का मान b दे रखा है, इसका a दे रखा है। दोनों का क्षेत्रफल मैंने 16 मान लिया है। अगर इसका क्षेत्रफल 16 है, इसकी भुजा कितनी होगी 4 होगी, और इसका क्षेत्रफल 16 है तो हमारे लिए अभी जस्ट निकाला था, हम भुजाएं कितनी होंगी 5 और 3 होगी, तभी जाके इसका क्षेत्रफल क्या होगा, सॉरी क्षेत्रफल इसका 8 और 2 होंगी भुजा, तब जाके इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, इनका परिमाप निकालना है। अब इसके परिमाप की बात करें, परिमाप कितना होगा 4, 4 और 4, टोटल परिमाप जो होगा 4 × a होता है तो इसका कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। आयत के परिमाप की बात करेंगे, आयत का परिमाप क्या होता है 2a + b होता है। 2a की जगह पे 8 और ये 2 10 और ये कितना हो जाएगा 20 होगा। मीन्स इस बार क्या हुआ 16 इज लेस देन 20। मीन्स हम क्या लिख सकते हैं a इज लेस देन b, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। मीन्स कंसेप्ट क्या याद रखना है, जब वर्ग तथा आयत के क्षेत्रफल दोनों के बराबर दिए हुए हैं तो आयत का परिमाप सदैव वर्ग के परिमाप से क्या होगा अधिक होगा। दोनों कंसेप्ट याद रहेंगे, हम उससे बेस्ट क्वेश्चन भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक आयत तथा एक वर्ग के परिमाप समान है तथा प्रत्येक 80 है। एक वर्ग बना दिया है मैंने और एक आयत बना दिया है, दोनों के परिमाप मैं बीच में लिख रहा हूँ 80 80 है, दोनों के परिमाप बराबर है।
यदि इनके क्षेत्रफलों का अंतर 100 है, क्षेत्रफलों का अंतर, क्षेत्रफल का अंतर 100 है, तो आयत की भुजाएं क्या होंगी? आयत की भुजाएं हमको पता करनी है। बिल्कुल इजी है। इसका परिमाप से हम देखेंगे, आयत का परिमाप क्या होता है? 4 इंटू ए बराबर 80 है, तो ए बराबर कितना आ जाएगा? यहाँ से आराम से निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा? भुजा 20 आ गई है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा? वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 400। अब बात करते हैं, मैंने अभी जस्ट क्वेश्चन पढ़ाया पहला नंबर, जब वर्ग तथा आयत के परिमाप दोनों के बराबर हो तो वर्ग का क्षेत्रफल हमेशा बड़ा होता है आयत से। अब इन दोनों का अंतर कितना बताया अपन को? 100 बता दिया है। ये 400 है, तो ये 100 कम होगा, तो आयत का क्षेत्रफल कितना होगा हमारे लिए? 300 होगा। मीन्स a इंटू बी करता हूं तो कितना आ जाएगा? 300। परिमाप कितना दे रखा है हमको? 80 दे रखा है। आयत के परिमाप का फॉर्मूला क्या? 2a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा? 80। वहां से a प्लस बी का मान क्या आ जाएगा? 40। अब हमको क्या करना है? ऑप्शन पे जाएंगे या डायरेक्ट अभी हम ट्रिक लगा सकते हैं। हमें भुजाएं चाहिए, हम दो भुजाओं या दो मानों को जोड़े तो हमारा मान क्या आना चाहिए? 40 आना चाहिए, तथा इन दोनों का गुणा करें भुजाओं का, तो हमारा क्या आना चाहिए? 300 आना चाहिए। तभी a इंटू बी और a प्लस बी का 40 हो रहा है। हम ऑप्शन में देखेंगे तो वहां पर पहला ऑप्शन ही दे रखा है 30 और 10। 30 प्लस 10 करेंगे कितने हो जाएंगे? 40 हो जाएंगे। 30 इंटू 10 करेंगे कितने हो जाएंगे? 300 हो जाएंगे। तो आयत की भुजाएं कितनी होंगी? 30 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन है, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा जबकि पहले वर्ग का विकर्ण दूसरे वर्ग के विकर्ण का दुगुना हो? दो वर्ग दे रखे हैं हमको, दो वर्ग बना देता हूं मैं, ये विकर्ण बना दिया हमने। अब मैं क्वेश्चन फिर से रिपीट कर लेता हूं। दो वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा जब पहले वर्ग का विकर्ण दूसरे वर्ग के विकर्ण का क्या हो? दुगुना हो। मान लेते हैं दूसरे वर्ग की भुजा 1 है, तो इसका विकर्ण क्या होगा? √2 होगा, क्योंकि मैंने अच्छे से पढ़ा दिया या सूत्र आपको बता दिया कि विकर्ण बराबर क्या होता है? √2 इंटू भुजा। अब ये विकर्ण है, ये वाला विकर्ण इसका दुगुना होगा, तो ये क्या होगा? 2√2 होगा, 2√2 होगा। अब यहाँ से भुजा का मान कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, क्योंकि विकर्ण बराबर क्या होता है हमारे लिए? विकर्ण बराबर √2 इंटू ए, मतलब भुजा होता है, वहां से 2। अब इनके क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना। क्षेत्रफल क्या होता है? a1 स्क्वायर अनुपात a2 स्क्वायर करेंगे, ये 4 हो जाएगा और 1 का स्क्वायर 1। आंसर क्या आएगा? 4:1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वृत्त की परिधि एवं त्रिज्या का अंतर 37 सेंटीमीटर है, तो इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? क्वेश्चन जैसा दिया वैसे ही चलेंगे। एक वृत्त की परिधि तथा त्रिज्या का अंतर दे रखा है हमको 2πr, वृत्त की परिधि माइनस त्रिज्या, अंतर है तो माइनस हो जाएगा, बराबर कितना दे रखा है? 37 दे रखा है। हमें वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। πr स्क्वायर कितना होगा? कभी भी क्वेश्चन करने बैठे तो क्षेत्रफल नहीं हो लिखने के बजाय उसका फॉर्मूला लिखें, आपको फॉर्मूला याद करने में आसानी हो जाएगी। सिंपली सोल्व करेंगे। 2 इंटू 22/7 मीन्स ये कितना हो जाएगा टोटल? 44/7 r माइनस r बराबर 37। वहां से हम एलसीएम ले लेंगे, 44r माइनस 7r/7 बराबर 37। ये इतना बड़ा इसलिए जा रहा हूँ आपको समझाना है। इन दोनों को माइनस करूंगा, कितना हो जाएगा? 37r/7 बराबर 37। 37 से 37 कैंसल, r का मान कितना आ जाएगा? 7। मैंने पहले ही बताया है, जब त्रिज्या का मान 7 आए तो क्षेत्रफल वृत्त का हमेशा कितना होता है? 154। ये भी कर सकते हैं, या 22/7 इंटू 7 इंटू 7, ये कैंसिल हो जाएगा। 22 इंटू 7 करेंगे तो 154 आंसर आ जाएगा। किसी वृत्त की त्रिज्या में 30% कमी करने पर इसके क्षेत्रफल में कितनी कमी होगी? फॉर्मूला हमको याद रखना है, वृत्त के xy/100। ऐसे क्वेश्चन में प्रतिशत वाले टॉपिक में करा चुका हूँ, इसलिए यहाँ पर ज्यादा नहीं करवा रहा हूँ। कमी हो रही है तो माइनस होगा, प्लस -30 इंटू -30/100। ये दोनों मिलकर -60 हुए। ये 0 0 0 और 0 कैंसिल हो गए, 3 और 3 9 हो गए, वो प्लस के हो जाएंगे, -51% आंसर आएगा। 51 माइनस आया तो 51% क्या हो जाएगी? कमी हो।
क्वेश्चन है, एक वृत्त की परिधि 100 सेंटीमीटर है, इस वृत्त के अंतः वर्ग की प्रत्येक भुजा का माप क्या होगा। एक वृत्त बना, वृत्त है, क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। एक वृत्त है तथा इसके अंदर एक वर्ग बनाया गया है, हमें वृत्त की परिधि दी गई है। परिधि की जगह पर मैं क्या लिखूंगा, 2 पाई r इज इक्वल टू 100 हमको दे रखा है, तो हमें वर्ग की प्रत्येक भुजा ज्ञात करनी है। हम क्या करेंगे, एक विकर्ण खींच लिया वर्ग का, और ये विकर्ण यहाँ सेंटर है, ये त्रिज्या क्या कहलाएगी, त्रिज्या होगी। ये टोटल कितना होगा, 2r होगा। यहाँ से लेके यहाँ सेंटर से लेके परिधि तक छूने वाली रेखा क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। इतना r है तो टोटल ये क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा। माना वर्ग की जो भुजा है वो क्या मानी है, a हो जाएगी। अगर ये a है तो विकर्ण क्या होगा, √2 इंटू a होता है। अच्छे से बताया मैंने कि विकर्ण जो होता है √2 इंटू भुजा होता है, यहाँ पर √2 इंटू a हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हमको क्या मिला है, 2r इज इक्वल टू √2 इंटू a हुआ है। अब इसी को मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ, पाई 2r बराबर क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 2 को पीछे ले लिया और कुछ नहीं करा है। अब देखते हैं हम, पाई 2r की जगह पे क्या लिख सकता हूँ मैं, √2 इंटू a लिख सकता हूँ। √2a बराबर क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। पाई का मान इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि ऑप्शन में हमको आंसर पाई में ही लाना है, नहीं तो मैं 22/7 लिख लेता, पर आंसर वही चाहिए। तो a की वैल्यू क्या होगी हमारे लिए, a का मतलब भुजा है, नहीं तो बहुत से बच्चे यहाँ पे पॉइंट पे मान लाएंगे फिर सॉल्व करेंगे। हम डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं, 100 बटे क्या हो जाएगा, पाई इंटू √2। ये हमारा आंसर क्या है, आ चुका है। पर ऑप्शन में क्या है, आंसर इस टाइप में नहीं दे रखा है, चेंज किया है तो हम चेंज कर लेंगे। 100 बटे पाई और √2 का क्या कर लिया, परिमेयकरण कर लिया है, √2 इंटू √2 से मल्टीप्लाई कर लिया, और यहाँ पर √2 है ही से, √2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और 2 यहाँ पर 100 से कटेगा, क्या हो जाएगा, 50 √2 अपॉन पाई। ये भुजा का हमारे लिए क्या जाएगा, मान आ जाएगा। एक 176 मीटर परिधि वाले किसी वृत्ताकार पार्क के चारों ओर 7 मीटर चौड़ी सड़क बनाई गई है, तो सड़क का क्षेत्रफल क्या होगा। 2 पाई r बराबर 176, मतलब 176 मीटर परिधि के एक वृत्ताकार पार्क के चारों ओर हमको क्या बनाया गया है, ये मान लेता हूं मैं वृत्ताकार पार्क है, जिसकी परिधि कितनी दे रखी है, 176 दे रखी है। उसके चारों तरफ 7 मीटर का, 7 मीटर और है, ये मान लेते हैं। 7 मीटर चौड़ी क्या बनाई गई है, सड़क बनाई गई है, तो हमें सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसको हम सॉल्यूशन लेंगे, r का मान यहाँ से निकालेंगे, 2 इंटू 22/7 इंटू r बराबर 176। 2 के पहाड़े से भी काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 के पहाड़े से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 8 बार, और 8 बार 22 के पहाड़े से काटेंगे तो 4। r की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 इंटू 4 आ जाएगी। 28 भी वो लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, या हम इसको भी चेंज में भी करना तो हम आराम से कर सकते हैं। अब देखो यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी चौड़ाई है इसकी, सॉरी त्रिज्या कितनी है, 7 इंटू 4, या क्या बोल सकता हूँ मैं, 28 है। मैं दोनों चीजें सिखा रहा हूँ इसलिए आपको लिख रहा हूँ यहाँ पर। अब देखिए 7 मीटर और चौड़ी है, ये यहाँ तक तो 28 है, 7 और जुड़ गई, ये टोटल कितनी हो जाएगी, 35 हुई, नहीं हुई। 35 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 7 इंटू 5 भी लिख सकता हूँ। 35 7 इंटू 5 हो गया, वो 35 हो गया। यहाँ हमको क्या मिल गया, बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या भी मिल गई, इसको मैं r1 मानता हूँ, इसको r2 मान लेता हूँ। कितनी मिल गई हमको, 35 या 7 इंटू 5, जो भी बोलना चाहूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हमको क्या करना है, सड़क का क्षेत्रफल निकालना है, तो बड़े वृत्त में से छोटे वृत्त का क्षेत्रफल हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे, तो सड़क का क्षेत्रफल आ जाएगा, मीन्स पाई r2 माइनस पाई r1, ऐसा करेंगे तो सड़क का क्षेत्रफल आ जाएगा। पाई दोनों में क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल निकालना, सॉरी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर r2 कितना हो जाएगा, 35 का स्क्वायर माइनस 28 का स्क्वायर। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा देंगे हम आराम से। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी, तो 35 प्लस 28 और 35 माइनस
28। थोड़ी सी कैलकुलेशन इसमें लंबी होगी, मैं दूसरी ट्रिक भी बता रहा हूँ। इन दोनों को हम जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, पाई यहाँ पर रहने देना है, ये 63 इंटू 7 हो जाएगा। और इसी को मैं और सॉल्यूशन करूंगा तो 22/7 इंटू 63 इंटू 7 हो जाएगा। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 22 में 63 का गुना करेंगे तो 1386 आंसर आएगा। ये क्या हो जाएगा, सड़क का क्षेत्रफल है 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। और अगर मैं शॉर्ट ट्रिक से करना चाहूँ तो वहां पर देखते हैं 7 दोनों में क्या हो रहा है, 7 यहाँ और 7 यहाँ क्या है, कॉमन हो रहा है। 156 इंटू 7 तो हमको करना ही पड़ेगा, इंटू कमी किस में करनी है वो बात करते हैं। इसका स्क्वायर ही तो करा है, 35 का स्क्वायर 28 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर में तो हमने लिख दिया है। 7 का स्क्वायर का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 156 आता है। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। मीन्स इस इकाई के अंक का अंतर कितना है 9 है, तो 156 इंटू 9 करेंगे तो भी आंसर कितना आ जाएगा हमारे 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। दोनों ट्रिकें हैं, अपन इस ट्रिक को भी अपना सकते हैं, यहाँ भी अपना सकते हैं। 156 कहाँ से आया, जब त्रिज्या 7 होती है तो उसका आंसर हमेशा क्या होता है 156 होता है, हमको पता है, हमने इन दोनों का अंतर लिख के मल्टीप्लाई कर लिया है। प्रश्न हमारा दिया गया है कि दो भिन्न वृत्तों का चाप की लंबाई बराबर है, दो अलग अलग वृत्त है, उनके चाप की लंबाई बराबर है। यदि चाप वृत्तों के केंद्रों पर क्रमशः 60 डिग्री तथा 75 डिग्री कोण बना रहे हैं तो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। हमको त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करना है। चाप की लंबाई का फॉर्मूला मैं बता देता हूँ, आर थीटा होता है। वृत्त की चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है आर थीटा। R1 थीटा लिख देते हैं बराबर R2 थीटा लिख देता हूँ। R1 थीटा का मान कितना है 60 है, R2 थीटा का मान कितना है 75। अनुपात चाहिए R2 अपन R1 अपन R2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 75/60। 15 के पहाड़े से सिंपली सॉल्व कर लेना है, 5 और 4 आंसर क्या आ जाएगा 5:4। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर हमको दे रखी है, इसका हमको एरिया ज्ञात करना है। क्षेत्रफल क्या होगा, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला है √3/4 इंटू ए स्क्वायर। सिंपली फॉर्मूले से ही सॉल्व होगा ये। अब कोई 64 ना लिखे, काटने में थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, डायरेक्ट कर लेंगे हम। 16√3 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज की परिमिति 60 सेंटीमीटर है तथा विकर्ण 26 सेंटीमीटर हो तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। क्वेश्चन दिया गया है, कोई समकोण त्रिभुज है जिसका परिमाप दे रखा है हमको या परिमिति दे रखी है 60 सेंटीमीटर और ये विकर्ण दे रखा है वो 26 है, तो हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। हमको आधार और ऊंचाई की जरूरत है। पाइथागोरस ट्रिक हमको याद रखनी है। 26 किस में आता है 26 एक ही ट्रिक में 7, 24 और 26। अब ये हमारी ट्रिक सही है कि नहीं है हम परिमिति ऐड करके देख लेंगे। 26 और सॉरी ये ट्रिक 7, 24, 25 है। 10, 24, 26 वाली है, हम इसको ऐड करके भी देख सकते हैं। 26 और 24 दोनों ऐड होंगे तो कितने हो जाएंगे 50 हो जाएंगे। 50 और 10 कितने होते हैं 60। मतलब हमारी ट्रिक सही है। ये हमने 10 मान लिया, ये कितना हो जाएगा हमारे 24 हो जाएगा। फॉर्मूले में मान रख देंगे 1/2 इंटू 24 इंटू 10 12 कितना हो जाएगा आराम से 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत से बच्चे इस 10 को काट लेंगे। अब 10 को काटोगे तो 5 इंटू उसको कर देंगे मल्टीप्लाई होगा। जहां पर भी पीछे 0 आ रहा है उसको तो कभी पहाड़े से काटना ही नहीं है। उसका हमारा मल्टीप्लाई भी इजी होता है और डिवीजन भी इजी होता है। जो संख्या काट सकते हैं उनको हमको काटनी है भी। क्वेश्चन है, एक समचतुर्भुज की एक भुजा 5 सेंटीमीटर है तथा एक विकर्ण 8 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। एक समचतुर्भुज दिया गया हमको। समचतुर्भुज की क्या विशेषता होती है, मैं जब चतुर्भुज टॉपिक पढ़ा उसमें बता दिया है। समचतुर्भुज की सभी भुजाएं क्या होती है समान होती है। ये 5 होता है, ये 5 होगा तो ये 5 होगा। उसके बाद उसके जो विकर्ण है वो समकोण पर समद्विभाजित
करते हैं। ये टोटल 8 है, ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा। हमको क्या करना है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब हम पाइथागोरस ट्रिक लगाएंगे। ये 5 है, ये 4 है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये समकोण पर समद्विभाजित कर रहा है, ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये 3 है तो ये भी कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसके विकर्ण d1 कितना है हमको 4 + 4 कितना हो गया है 8 हो गया है। d2 कितना है हमारे लिए 3 × 3 + 3 तो हमारा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला 1/2 × विकर्णों का गुणनफल होता है। सिंपल हो जाएगा 1/2 × 6 × 8 24 सेंटीमीटर स्क्वायर इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसेप्ट बेस्ड है। एक वर्ग तथा एक समचतुर्भुज एक ही आधार पर बने हैं तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। ऑप्शन पहले लिख देता हूँ मैं, ए बी सी और डी। 1:1, 1:2, 1:4, 1 से बड़ा। क्वेश्चन फिर बता देता हूँ। एक वर्ग, ये मैंने वर्ग बना दिया है, सॉरी। एक वर्ग तथा एक समचतुर्भुज दोनों एक ही आधार पर बने हुए हैं। मीन्स जितनी लंबाई इसकी है, भुजा इसकी 4 है तो ये भी 4 होगी, सेम वही होगी। या इसकी लंबाई a है तो इसकी भी लंबाई क्या होगी a होगी, क्योंकि समचतुर्भुज और वर्ग दोनों की भुजाएं क्या होती है, हमेशा सभी भुजाएं समान होती है। तो हमें क्या करना है, इसके क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है। क्षेत्रफल भी मैंने बता रखा है क्या होता है। जब हमको थीटा का मान पता हो, हम क्या निकालते हैं, इसका a² sin थीटा के मान से निकालते हैं। वर्ग में इसका मान क्या होगा 90 होगा, तो इसका मान तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये तो a² हो जाएगा। इसकी बात करते हैं। अगर थीटा का मान 90 से छोटा है या थीटा का मान 90 से बड़ा है तो भी इसका मान 1 से क्या होगा, हमेशा कम ही होगा। मीन्स अगर ये 100 आएगा तो ये क्या हो जाएगा, इसका 99 आएगा, और हम इसका भाग लगा दें तो 1 से क्या हो जाएगा, हमारा हमेशा बड़ा हो जाएगा। अब कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। जब वर्ग और समचतुर्भुज में पूछे और उनके क्षेत्रफलों का अनुपात पूछे तो हमेशा क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, 1 से बड़ा होगा। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 144 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा इसके एक विकर्ण की लंबाई 18 सेंटीमीटर है। दूसरा विकर्ण की लंबाई क्या होगी। समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 × विकर्णों का गुणनफल। सिंपल ही हमने सोल्व किया है, 9 हो जाएगा। अब इसको हम काटेंगे, 9 के पारे से कट जाएंगे, 1 + 4 5, 5 और 4 9 होते हैं। एक बार जाएगा, सॉरी एक बार जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 9 और 5 दे 56, तो 6 बार जाएगा। यहाँ पर d2 का मान कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। एक घोड़ा 40 मीटर लंबे तथा 24 मीटर चौड़े आयताकार घास के मैदान के कोने पर गड़ी गई खूंटी से 14 मीटर लंबी रस्सी से बंधा हुआ है। घोड़ा कितने क्षेत्रफल तक चढ़ सकता है या घास खाएगा। ये आयत है, आयत की लंबाई हमको दे रखी है 40 मीटर और चौड़ाई इसकी क्या दे रखी है 24 मीटर। उसको एक कोने से 14 मीटर लंबी रस्सी, मान लेते ये 14 मीटर लंबी रस्सी है, उस तक उसको बांधा गया है, तो वो कितना चढ़ सकेगा, वो ऐसे ही चढ़ पाएगा यहाँ से इतना, उससे ज्यादा वो चढ़ नहीं पाएगा, क्योंकि इधर तो जा नहीं पाएगा क्योंकि रस्सी सिर्फ 10 सेंटीमीटर है। अब ये आकृति आपको किसके जैसी दिख रही है। अगर मैं इसको पूरा करूं, मान लेता हूं, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, अगर मैं पूरा करूं तो ये हमारे लिए क्या बन जाएगा, ये एक वृत्त की तरह ही खाएगा ये, क्योंकि 14 सेंटीमीटर खूंटी से है तो ये गोल गोल इस तरह से चलेगा, ये इस तरह से खाएगा। अब ये आपको क्या दिख रहा है, ये वृत्त का 1/4 भाग दिख रहा है, नहीं दिख रहा, ये इधर वाला इधर वाला इधर वाला, ये 1/4 भाग है। तो हम वृत्त के क्षेत्रफल के फॉर्मूला क्या होता है πr², टोटल वृत्त का है, पर ये कितने में चल रहा है, सिर्फ 1/4 में चल रहा है, तो बटे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। बस सिंपली अब हम सॉल्व कर लेंगे। 22/7 × r², 14 × 14 त्रिज्या है, बटे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 2 बार गया, ये 2 बार, ये फिर 7, 22 × 7 करेंगे कितना हो जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कितना चलेगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर चलेगा। उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी जिसका क्षेत्रफल 5 मीटर तथा 12 मीटर
त्रिज्या वाले वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर होगा। हमें कोई तीन वृत्त दिए गए हैं या तीसरा वृत्त हमको मानना है। दो वृत्त है जिसके पहले की त्रिज्या 5 है, दूसरे वाले की 12 है त्रिज्या। तो तीसरे वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? जो इन दोनों वृत्तों की त्रिज्या मतलब क्षेत्रफलों के योग के बराबर होगा। हमें इतना सारा टेंशन नहीं लेनी है, हमको पाइथागोरस ट्रिक याद रखनी है। 5, 12 तो तीसरी क्या होगी हमको अच्छे से पता है, 13 वाली। तो मतलब तीसरे वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? 13 सेंटीमीटर। ये हम देख भी सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट भी हम सोल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, उन दोनों का योग कर सकते हैं। निकाल के बता देता हूँ मैं क्षेत्रफल भले। पाई आर स्क्वायर, इसका निकालेंगे। पाई का मान रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पाई आर स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा? पाई सब में कॉमन है तो 25 पाई हो गया। इसका निकालेंगे कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर तो 144 पाई हो गया। इन दोनों को योग करो, 25 और 144 का योग करा कितना हो जाएगा? 169 पाई। ये क्षेत्रफल है, यहाँ से हम त्रिज्या निकालेंगे कितनी हो जाएगी? इसके ऊपर क्या लगाना पड़ेगा? रूट लगाना पड़ेगा। तो आर का मान क्या आ जाएगा? 13 आ जाएगा। इतने घूम फिर के क्वेश्चन करो, उससे बढ़िया तो डायरेक्ट से पाइथागोरस ट्रिक याद रखो। 5, 12, 13। उसी तरह से अगर कोई दूसरी दे रखी हो, 3 दे रखी, 4 दे रखी, तीसरा 5 हो जाता। पाइथागोरस ट्रिक हमको सारे याद रखनी है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी प्रकार शॉर्ट बेस्ट क्वेश्चन करने के लिए आप वीडियो को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें तथा कमेंट करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।